लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 3C स्टार्ट हो रहा है आज से। ये कंटिन्यू सीक्वेंस में रहेगा। मैं टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हें दे दूंगा, तुम जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लो। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3A और 3B को कंप्लीट करके सॉल्व कर लिया है। तो चलो अब स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 इस वीडियो में। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बट ये कौन सा प्रोसेस से हम बनाएंगे लीनियर इक्वेशन? हमने तो अब तक ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया है। इसमें हम लोग यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पहले ही क्वेश्चन ने मुझसे कहा है solve each of the following systems of equations by using the method of क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, इसको जानने के लिए सबसे पहले तुम्हें जानना होगा जो इक्वेशन तुम्हें दिया रहेगा ना, हमेशा राइट साइड में जीरो रखना। हमेशा राइट साइड में जीरो रखना इन द सेंस जो भी वैल्यू तुम्हें राइट साइड में दिया रहेगा सबको उठा के हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे और इज इक्वल टू में हमेशा जीरो को ही रखना। कैसे स्टार्ट करेंगे? एकदम बेसिक प्रोसेस से मैं बताना स्टार्ट करूंगा, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। वीडियो में मेरे साथ बने रहो। पहला इक्वेशन मुझे दिया है x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बस अभी मैं सेकंड को नहीं लिखता हूं। फर्स्ट इक्वेशन को जैसे ही मैंने लिखा, मुझे पता है कि x के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है ऑलरेडी, न्यूमेरिक वैल्यू 1 है यहाँ पे। तो इस इक्वेशन को जैसे ही मैंने ऐसे लिखा, इसे कोई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 नहीं मानूंगा, इसे मैं लिखूंगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यानी इस x के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो मेरा a1 का काम करेगा, y के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो मेरा b का काम करेगा, b1, और जो ओनली न्यूमेरिक वैल्यू है वो मेरा c1 का काम करेगा, जहां कोई भी वेरिएबल के साथ नहीं दिया हुआ है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, therefore a1 is equal to 1, b1 is equal to 2 and c1 is equal to 1। इतना समझ में आया कि हमने a1, b1 और c1 का वैल्यू को इस इक्वेशन से खींच के बाहर निकाल लिया। सेम चीज हम करेंगे एंड, यानी कि जो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है उसको 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसको हम लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जो चीज हमने यहाँ x के साथ y के साथ किया था a1 और b1 और c1 के रूप में, वही चीज सेकंड इक्वेशन के लिए हम कहेंगे a2, b2 एंड c2 है। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ सब कुछ प्लस में था तो आपने प्लस में लिखा, बट यहाँ तो माइनस में है, आपने प्लस में लिखा। नहीं, ये जो चीज है ना a1, b1, c1 के रूप में या a2, b2, c2 के रूप में, इसे तुम हमेशा प्लस में रखोगे। इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है, इसका जो सिंबल है वो इस पूरे b2 का वैल्यू हो जाएगा। ये जो -12 है ये c2 का वैल्यू हो जाएगा। कहने का मतलब है, देखो अगर मैं -12 को ऐसे लिखूं प्लस इंटू -12, तो अगर मेरे पास यहाँ पे प्लस c आ रहा है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं c इज इक्वल टू -12। ये प्लस प्लस के जगह पर रह गया, c के जगह पर ये ब्रैकेट वाला चीज आ गया। तो वही चीज को हम यहाँ पे करेंगे कि इसलिए हम कह सकते हैं a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -3 एंड c2 इज इक्वल टू -12। समझ में आया ना कि मैंने b2 को -3 क्यों लिखा, c2 को -12 क्यों लिखा? क्योंकि अब न्यूमेरिक वैल्यू मेरा माइनस में है, बट मेरा इक्वेशन को हम हमेशा प्लस में ही मानेंगे, यही नियम है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो ये वैल्यू हमने निकालना सीख लिया है। जैसे ये वैल्यू हम निकालना सीख लेंगे तो इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन बनता है।
कैसा रिलेशन बनेगा, ध्यान से देखो। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर एक्स बाई, जो पहला मैथ में सिखा रहा हूं ना उसे ध्यान से सीखो। हर मैथ में यही कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं हम लोग, और बिल्कुल मैथ समझ में आएगा। ध्यान से देखो जो मैं कह रहा हूं। यहां अगर मैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 लिख दूं, और यहां मैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 लिख दूं, जब मैं x बाई कर रहा हूं, x बटा, तब मैं x वाले टर्म को ना छिपा लूंगा। x वाले टर्म को मैं छिपाकर ऐसा लिखूंगा कि x बाई, x वाले टर्म को जैसे ही छिपा लिया, इससे आगे बढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी इस तरह का मल्टीप्लीकेशन होगा, इसका ऊपर वाला सेकंड का नीचे वाले के साथ, और पहला का नीचे वाला ऊपर का सेकंड का ऊपर वाले के साथ, ये मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए इसका मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या करेंगे, b1 को c2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b1 इंटू c2, तो इसको हम लोग क्लियर ऐसा लिख सकते हैं, b1 c2 माइनस, माइनस करेंगे, इसको x वाले टर्म को छिपा के रखेंगे, हाइड कर देंगे, b1 c2 b2 c1, b2 c1। ये तुम्हें समझ में आया लिखना, जैसे मैंने लिखा, x वाले टर्म को मैंने हाइड कर दिया, तो क्या मिला, जैसे आगे बढ़ेंगे, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इज इक्वल टू y बाय, जैसे y बाय करेंगे, y वाले टर्म को हाइड कर देंगे, y वाले टर्म को जैसे हाइड करेंगे, आगे क्या मिला, c1, तो c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1। ये समझ में आया नहीं, मैं बता देता हूं। अगर हम लोग यहां से कंटिन्यू चले, a1 b1 c1 यहां खत्म हो गया, फिर जब रिपीट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a1 b1। सेम चीज अगर a2 b2 c2 करो, तो फिर a2 b2 ये रिपीट होता रहेगा ऐसे ही, फिर c1 आ जाएगा, फिर c2 आ जाएगा, रिपीट चलता रहेगा ये कंटिन्यू। तो जब हमको इसको छिपाना है, तो हम मान लेंगे कि a1 और a2 मेरा आगे आ गया है, यानी ये जो x वाला टर्म है ये इधर आगे आ गया c के बाद, तो क्या हो जाएगा, c1 इंटू a2, देखो c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, c2 इंटू a1। अब थर्ड में हम क्या लेंगे, थर्ड में तो मेरे पास ना x है ना y है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब उसकी जगह पर 1 है, तो 1 है इतना के डिवाइडेड बाई, तो हम क्या करेंगे, सी वाले टर्म को हाइड कर देंगे, जैसे ही इसको हाइड करेंगे हमें पहला क्या मिलेगा, जैसे सी को हाइड कर देंगे a1, यानी कि हम यहां से आ जाएंगे a1 b2 माइनस a2 b1 माइनस a2 b1, तो ये एक रिलेशन बन जाता है। ये जो रिलेशन मेरा बन गया, यहां से हम इस तरह से लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू, इसको बाइसियम करेंगे ना, ये पहला टर्म को और इस टर्म को ले लेंगे, 1 वाले टर्म को, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ये पूरा का पूरा चीज 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1, और ये नीचे वाला चीज नीचे ही रहेगा, यानी a1 b2 माइनस a2 b1। यहां तक क्लियर हुआ कि x का वैल्यू अब कैसे आ जा रहा है। सेम चीज जब हम y के लिए करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नियम से, तो y इज इक्वल जब करेंगे, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, तो c1 a2 माइनस c2 a1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1 के साथ। तो ये सारे चीज का अगर हम लोग वैल्यू को पुट कर दे यहां से, 1 b1 c1 a2 b2 c2 का, तो x और y का वैल्यू हमें मिल जाएगा। बेसिकली कंसेप्ट यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, कि आपने x बाई क्या करना है, y बाई क्या करना है, 1 बाई क्या करना है, और किस तरह से करना है। मैंने तुम्हें जिस तरह से यहां पे समझाया है, बिल्कुल उस तरह से 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लो, तुम समझ जाओगे कि ये जो इक्वेशन का फॉर्मूला आ रहा है, ये किस तरह से आ रहा है, किस प्रोसेस से आ रहा है। यही है बेसिक कंसेप्ट। अगर इस बेसिक कंसेप्ट को तुमको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है ना,
तुम कमेंट में मुझे लिख के बताओ, मैं और कुछ प्रोसेस से तुम्हें समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इसी प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं। इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि जैसे ही x का वैल्यू निकालेंगे, हमने इसको फर्स्ट टर्म को हाइड कर देना है। तो ये बन जाएगा b1c2 माइनस b2c1, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही चीज यहाँ लिखेंगे कि b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y बाई, जब y इज इक्वल टू निकालेंगे तो C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1 बाय, वही चीज करेंगे A1 B2 माइनस A2 B1। ये फॉर्मूला को हर मैथ में लिखना, हर मैथ में लिखना भी तुम्हारा कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाए कि तुम आंख भी बंद करो तो तुमसे यही चीज लिखा जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। क्लियर? तो अब हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, जब हम करेंगे b1c2 माइनस b2c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू, अभी हम वैल्यू पुट कर देंगे। b1 क्या है हमारा 2 है, इंटू c2 क्या है हमारा, c2 है माइनस 12, माइनस b2 कितना है -3 इंटू C1 कितना है 1, डिवाइडेड बाई A1 कितना है 1 इंटू B2 कितना है -3, माइनस A2 कितना है 2 इंटू B1 कितना है 2। बस पूरा मैथ में वैल्यू आ गया है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, -24 माइनस माइनस +3 डिवाइडेड बाय ये -3 -4, यानी नीचे तो आ जाएगा -7, ऊपर क्या आएगा -21, ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 7 21, यानी x इक्वल टू तो निकल गया 3। अब y का वैल्यू, देयरफॉर y इज इक्वल टू जब करेंगे क्या आएगा C1A2 माइनस C2A1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू, यहां पे भी वैल्यू पुट कर देते हैं। C1 कितना है अपना 1 इंटू A2 कितना है 2 माइनस C2 कितना है -12 इंटू A1 कितना है 1, तो डिवाइडेड बाय 1 इंटू -3 -2 इंटू 2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2 माइनस माइनस प्लस यानी 12 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा -3 और -4, यानी कि ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 14, नीचे हो जाएगा -7, नीचे कैंसिल करेंगे तो -2, यानी x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -2। ये हमारा सॉल्यूशन है इन दोनों इक्वेशन का जो मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो होप कि ये जो मैंने बेसिक कंसेप्ट तुम्हें समझाया है इस पहला क्वेश्चन में, तुम इसे जिंदगी भर याद रखोगे और बहुत अच्छे तरीका से इसका अप्लाई करोगे। तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रोसेस से, बस इस चीज को मैं अब नहीं बताऊंगा। इस चीज को अगर तुम्हें समझना है, वीडियो को फिर से रिवाइंड करो, इसे बार बार देखो, कॉपी में 5 बार 10 बार खुद से लिख के यूज करो, तो तुम्हारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर भी मन में कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं तुम्हें उसका आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, पहला इक्वेशन 3x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे कहे कि a1x प्लस b1y plus C1 is equal to 0, that means A1 is equal to 3, B1 is equal to -2 and C1 is equal to 3। और अगेन या फिर एंड दूसरा इक्वेशन जो हमें दिया है, क्या दिया है 4x प्लस 3y माइनस 47 इज इक्वल टू 0। हम कहेंगे a2x प्लस b2y
प्लस C2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हम कहेंगे A2 इज इक्वल टू 4, B2 इज इक्वल टू 3 एंड C2 इज इक्वल टू -47। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसे किस तरह से वैल्यू को खींच के इसका वैल्यू बना रहे हैं वो सीख लिया है। तो जैसे मुझे A1 B1 C1 A2 B2 C2 मिल जाता है तो हम लिख सकते हैं कि x y क्या, पहला हम लोग छिपा देंगे ना, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो A1x x वाले वैल्यू को टर्म को पूरा छिपा देंगे, B1 C2 B2 C1, B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y बाई, जब y बाई करेंगे तो y वाले टर्म को छिपाएंगे, C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 बाई, जब करेंगे इस टर्म को छिपा देंगे, A1 B2 माइनस A2 B1। यही सिखाया था ना मैंने। तुम कहोगे सर आपने तो पहले वाले क्वेश्चन में कहा था कि इस चीज को आप दोबारा नहीं समझाओगे। अरे मेरे बच्चों, तुम्हें सिखाना है मुझे और तुम सीखोगे, इस उम्मीद के साथ ही तो मैंने ये चैनल को बनाया है। इस चैनल में एक एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। इससे देखो, इससे समझो, इससे कुछ सीखो और इसको अपने क्वेश्चन में को सॉल्व करने में यूज करो, अप्लाई करो, ताकि मार्क्स तो बढ़िया लाओ ही, साथ में कंसेप्ट क्लियर रहे। कोई एक भी सवाल छोटा सा कुछ पूछे तुम उसका जवाब दे सको। इसलिए मैं तुम्हारा कंसेप्ट हर एक मैथ में हर एक वीडियो में क्लियर कर देना चाहता हूं। तो ठीक है, अभी मैंने छोटा से बताया तो तुम्हारे दिमाग में जरूर घुस गया होगा। तो x y और ये जो 1 वाले टर्म को हमने लिख लिया है, यहां से हम अलग अलग कर लेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू, बस इसको और इसको ले लेते हैं और बाइसियम कर देते हैं, तो B1 C2 माइनस B2 C1 भाई, ये तो ऐसे ही रहेगा भाई, A1 B2 माइनस A2 B1। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, B1 कितना है खोजो, -2 इंटू C2 कितना है -47 माइनस B2 कितना है 3, C1 कितना है 3। बस वैल्यू खोजते जाना है और पुट करते जाना है। A1 कितना है 3 इंटू B2 भी 3 माइनस A2 4 इंटू B1 -2। अब इसको वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जाओ, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा तुम्हारा प्लस, 47 टू जो हो जाएगा 94, फिर -9 डिवाइडेड बाय 3 3 या 9, माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8, यानी कि यहां हो जाएगा 85 माइनस 8 9 17। इसे अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो 5 बार में कट गया, यानी x का वैल्यू आ गया 5। जैसे ही x का वैल्यू आ गया, हम सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नियम को लेते हैं, यानी कि y को, अगेन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 A2 माइनस C2 A1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। तो इज इक्वल टू यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। C1 कितना है खोजो, C1 है 3 इंटू A2 है 4 माइनस C2 है -47 इंटू A1 है 3 डिवाइडेड बाई A1 है 3 B2 है 3 माइनस A2 है 4 इंटू A1 है B1 है -2, हो गया। तो 12 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 141 9 प्लस 8, नीचे तो मेरा वही 17 ही आएगा क्योंकि ये दोनों में सेम रहता है। अब ऊपर को प्लस करो तो क्या होगा 353 9, दैट मीन्स y इज इक्वल टू तुम्हारा निकल गया 9। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 9। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं, क्यों,
क्योंकि हमने इस कंसेप्ट को ही तो सीख लिया है ना। जिस टर्म को निकालना उसे हाइड कर देंगे, उसके बाद ऊपर से ही चलेंगे b1 इंटू सी टू माइनस बी टू इंटू सी वन। वाई जब निकालेंगे c1 इंटू ए टू माइनस सी टू इंटू ए वन। जब 1 लिखेंगे a1 इंटू बी टू माइनस ए टू इंटू बी वन। क्लियर है ना भाई? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन एक्सरसाइज 3C कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा मेरे चैनल में, मेरे प्लेलिस्ट में। लीनियर इक्वेशन नाम का फोल्डर में जाओ और एक्सरसाइज 3A 3B को सीख लो। और 3C अभी कंटिन्यू चलेगा जब तक कि इसका एक एक मैथ तुम खुद से ना बनाना सीख जाओ। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला इक्वेशन है 6x माइनस 5y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप सब जानते हो, फटाफट बनाओ। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स a1 इज इक्वल टू 6, b1 इज इक्वल टू माइनस 5, c1 इज इक्वल टू माइनस 16। और सेकंड इक्वेशन हमारा दिया हुआ है 7x माइनस 13y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हमको पता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 होता है। हम खींच के इसका वैल्यू को ले आएंगे। a2 7, b2 इज इक्वल टू माइनस 13 एंड c2 इज इक्वल टू 10। 6 चीज मिल गया, a1 b1 c1 a2 b2 c2। हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से फॉर्मूला पता है। x इज इक्वल टू, x का टर्म को हाइड करो, b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू, आप y का टर्म को हाइड करो। देखो किया, दिख रहा है क्या है? c1 a2 c1 a2 माइनस c2 a1। अब हमने 1 वाला टर्म को हाइड किया है। 1 वाले टर्म को जैसे हाइड किया, क्या दिख रहा है? a1 b2 माइनस a2 b1। कंसेप्ट क्लियर हो चुका है ना? अगर तुम्हें इस वीडियो से, इस चैनल से बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, हर एक वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हर एक वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत मेहनत किया तुम्हें मैथ सिखाने के लिए। और चैनल को शेयर भी करो अपने फ्रेंड सर्कल में। जल्द से जल्द ग्रो करवाओ यार चैनल को। 100% एफर्ट लगाता हूं मैं तुम्हें सिखाने के लिए, वो भी इजी कंसेप्ट से। तो चलो इसी इजी कंसेप्ट के अनुसार हम लोग x इज इक्वल टू जब निकालेंगे, इस पूरे चीज को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर देते हैं ना। b1 खोजो माइनस 5 इंटू c2 10 माइनस b2 माइनस 13 इंटू c1 माइनस 16 डिवाइडेड बाय a1 6 इंटू b2 माइनस 13 माइनस a2 7 इंटू b1 माइनस 5। बस वैल्यू पुट करते जाना है, मैथ सॉल्व करते जाना है। यहां क्या हो जाएगा? माइनस 50, यहां माइनस माइनस प्लस और माइनस, माइनस 16 और 13 को मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा? 208 208 डिवाइडेड बाय ये माइनस 78 माइनस माइनस प्लस 35। चलो सॉल्व किया जाए, ये हो जाएगा माइनस 258 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा? माइनस होगा तो 3 4 माइनस 43, माइनस माइनस कैंसिल, कितना बार में जाएगा? 6। हाँ 6 बार में कट गया, यानी x का वैल्यू निकल गया 6। जैसे ही x का वैल्यू निकल जाता है हम तुरंत कर सकते हैं अगेन, देयरफॉर y इज इक्वल टू, y का जो टर्म है नीचे वाला यहां 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी c1 a2 माइनस c2 a1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करो,
C1 कहाँ है C1 -16 इंटू A2 7 माइनस फिर C2 10 इंटू A1 6 डिवाइडेड बाय A1 B2 पूरा एक चीज उतार दो एकदम 6 इंटू -13 -7 इंटू -5 इज इक्वल टू इसे करेंगे तो कितना होगा -1 1 2 -60 डिवाइडेड बाय ये -78 प्लस 35 नीचे तो यही आएगा जो यहां पे आए थे यानी कि +43 ऊपर क्या आएगा देख लो ऊपर आएगा तो 7 1 तो इसे अगर हम लोग 4 से करेंगे तो जाएगा मेरे ख्याल से 4 3 12 4 से हाँ 4 से और ये माइनस माइनस कैंसिल यानी y का वैल्यू आ गया 4 दैट मींस x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 4 ये तुम्हारा सॉल्यूशन। मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे आगे एक भी मैथ बनाने का जरूरत है तुम्हें सिखाने का जरूरत है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नियम से बट तुम बने रहो मेरे चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 5 6 का सॉल्यूशन इसी मेथड से बट अगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक खूब प्रैक्टिस करो एग्जाम के लिए खूब बढ़िया तैयारी करो खूब बढ़िया मार्क्स लाओ खुद से मैथ बनाओ और अपने फ्रेंड्स को मैथ सिखाओ। चलो तब तक के लिए बाय।